हम सब ने मंदिरों में लोगों को गर्भगृह के चक्कर लगाते देखा है ना? पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा है? ये महज एक चक्कर लगाना नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक यात्रा है। तो आइए इस प्राचीन प्रथा के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रदक्षिणा का असल मतलब क्या है, इसके आध्यात्मिक महत्व में गोता लगाएंगे, इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, इसके मनोवैज्ञानिक असर को महसूस करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये आज भी एक जीवंत परंपरा कैसे बनी हुई है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये प्रदक्षिणा है क्या? देखिए, प्रदक्षिणा शब्द संस्कृत से बना है। प्र का मतलब है श्रेष्ठ और दक्षिणा का मतलब है दाहिनी ओर। तो इसका सीधा सा मतलब है देवता को अपनी दाहिनी तरफ रखते हुए पूरी श्रद्धा के साथ परिक्रमा करना। पर सवाल ये है कि दाहिनी ओर ही क्यों? हिंदू परंपरा में दाहिनी यानी कि राइट साइड को बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। तो एक छोटा सा एक्शन ईश्वर के प्रति हमारे गहरे सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है। तो ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ, लेकिन इसका असली जादू तो इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व में छिपा है। सोचिए, जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम बिना कुछ बोले एक बहुत बड़ी बात कह रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं, आप ही मेरे ब्रह्मांड का केंद्र हैं, हमारा पूरा जीवन आप ही के इर्द गिर्द घूमता है। ये समर्पण का एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली तरीका है। और ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक काम नहीं है, इसके बहुत गहरे आध्यात्मिक फायदे हैं। ये हमारे अंदर के अहंकार को कम करता है, हमें विनम्रता सिखाता है, माना जाता है कि इससे पुण्य मिलता है, और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे और परमात्मा के बीच के इमोशनल बॉन्ड को और भी मजबूत करता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या हो अगर मैं कहूं कि सदियों पुरानी प्रथा के पीछे एक सॉलिड साइंटिफिक लॉजिक भी है? आइए देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का गर्भगृह, जहां मुख्य देवता की मूर्ति होती है, वो पॉजिटिव एनर्जी का एक पावर हाउस है। ये वो जगह है जहां कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यानी केंद्रित होती है। तो जब हम क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घूमते हैं तो हमारा शरीर इस एनर्जी को सोखने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में होता है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, मंदिर के बाहर की तुलना में प्रदक्षिणा के दौरान जो एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं उसकी मात्रा कहीं ज्यादा होती है। और बात सिर्फ एनर्जी की नहीं है, शारीरिक रूप से देखें तो ये एक हल्की फुल्की कसरत भी है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इसके अलावा मंदिरों का आर्किटेक्चर अक्सर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ अलाइन किया जाता है। प्रदक्षिणा करके हम अपने शरीर को इन नेचुरल फोर्सेस के साथ सिंक कर रहे होते हैं। शरीर की बात हो गई, अब जरा मन की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये साधारण सा अभ्यास हमारे मनोविज्ञान को कितनी गहराई से प्रभावित करता है। इसे एक तरह से मानसिक शांति तक पहुंचने का एक 4 स्टेप वाला सफर समझिए। जब हम धीरे धीरे चलते हैं तो हम अपनी जल्दबाजी को कंट्रोल करना सीखते हैं। मंत्रों का जाप हमारे भटके हुए मन को एक जगह टिकाता है। जब हम वो पॉजिटिव एनर्जी सोखते हैं तो ये हमारे अंदर सकारात्मकता को बढ़ाती है, और नतीजा सच्ची आध्यात्मिक शांति का एक गहरा एहसास। मतलब संक्षेप में कहें तो ये प्रैक्टिस हमारे दिमाग से नेगेटिव विचारों की सफाई करने में मदद करती है। ये एक तरह का मेंटल डिटॉक्स है जो हमें अंदर से शांति और स्पष्टता का एहसास कराता है। लेकिन प्रदक्षिणा सिर्फ एक व्यक्तिगत अभ्यास नहीं है, ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इस परंपरा की गहराई देखिए जरा। उदाहरण के लिए भगवान गणेश के लिए 21 बार परिक्रमा करने की सलाह दी जाती है। हर देवता के लिए परिक्रमा की संख्या अलग अलग हो सकती है, जो इस अभ्यास के अंदर की रिच और डिटेल्ड ट्रेडिशन को दिखाता है। ये एक रस्म से कहीं ज्यादा है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक धागा है। ये दादा दादी को पोते पोतियों से जोड़ता है, ज्ञान, विश्वास और अपनेपन की भावना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। आखिरकार प्रदक्षिणा विश्वास और कर्म का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। ये सिर्फ मानने के बारे में नहीं है, ये उस विश्वास को एक सार्थक शारीरिक क्रिया के जरिए जीने के बारे में है। तो ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। हमारी इस भागदौड़ भरी बिखरी हुई दुनिया में जहां हमारा मन, शरीर और आत्मा अक्सर अलग अलग दिशाओं में खिंचते रहते हैं, क्या प्रदक्षिणा जैसी प्राचीन प्रथाएं हमें वो बैलेंस ढूंढने में मदद कर सकती हैं? क्या वे हमें उस केंद्र पर वापस ला सकती हैं जिसकी हम सभी को तलाश है?
इस पर विचार करने लायक है।